हेलो दोस्तों, संवाददाता के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके बहुत सारा न्यूज़ कवर किया और एक सीरीज हम लोग चला रहे जिसमें मेक इन इंडिया से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको मिलता है वो आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स जो रेगुलर मीडिया में नहीं आ पाते हैं वो हम आपको बहुत ही डिटेल विथ रेफरेंस आपके साथ शेयर किया करते हैं। आशा करते हैं वो सारे अपडेट आपको पसंद आते होंगे। इसके अलावा हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम आपको फायदे, नुकसान और प्रोसेस जो भी है हम वो सब कुछ आपको बताते जाते हैं। भारत सरकार की आज की जो योजना की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मेक इन इंडिया। हम जानते हैं मेक इन इंडिया अभियान क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं योजना की शुरुआत कब की गई। सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 की और इसे शुरुआत किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे और शायद उसके 2-3 महीने बाद ही इस योजना को बहुत ही जोर शोर से चालू किया गया था। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? मेक इन इंडिया के बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विश्व में स्थापित किया जाए। शुरुआत में इसमें कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया था? चूंकि मेक इन इंडिया का उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, तो विदेशी कंपनियों को एफडीआई के तहत 100% एफडीआई लाने की सिफारिश की गई थी और वो अलाउ किया गया था कुछ शुरुआती क्षेत्रों को छोड़ के। तो 25 ऐसे क्षेत्र थे जिसमें फोकस किया गया था। आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट संवाददाता.com/मेक इन इंडिया अभियान पे आके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये URL मिल जाएगा और आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरे विश्व में इनके बारे में बताया जाए, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाए और जिस तरह से भारत में निर्यात की जो संख्या है लगातार कम हो रही है उसको बढ़ाया जा सके और भारत में आयातित वस्तुओं की संख्या को भी कम किया जा सके। इसके तहत बहुत सारी जो फायदे थे जिसको गिनाया गया था जो मेक इन इंडिया की वजह से हो सकते थे, जैसे कि जब देश के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए जाएंगे तो इससे देश में रोज़गार की जो संभावना है वो भी बढ़ेगी, गरीबी का स्तर कम होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैक्ट्री में काम कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज़्यादा मैन फोर्स की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे जो भारत की जो एक विशाल जनसंख्या है उसमें से बहुत सारे जो युवा हैं जो आज ग्रेजुएट करके बैठे हैं या जो सेमी टेक्निकल है और फुली टेक्निकल है, उन लोगों को एक अच्छा अवसर विनिर्माण के क्षेत्र में मिल सकता है। सामान का निर्माण होने से देश में ही दूसरे देश के निवेशक हमारे देश में के पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे जो कि एफडीआई के तहत आएगा और चूंकि देश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ने से युवाओं को दूसरे देश में भी जाने की हमारी जो ज़रूरत है वो कम होगी। मेक इन इंडिया भारत में स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर ही बनाई गई थी। बहुत सारे स्वदेशी जागरण मंच और जैसे और लोग भी थे, उनकी भी काफ़ी इसमें पहल को स्वागत किया गया था। इसे भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रोडक्ट निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देकर पूरे विश्व में भारत को प्रोडक्ट निर्माण के क्षेत्र में शक्तिशाली देश भी बनाना था। इस योजना में देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले 25 विशिष्ट क्षेत्रों को रखा गया था जिससे कि विदेशी कंपनियां भी इस अभियान के तहत अहम भूमिका निभाए। देश में विदेशी निर्माण को आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी थी और इस नीति के अनुसार 26% मीडिया में, रक्षा में 49% और अंतरिक्ष में 74% को छोड़कर मेक इन इंडिया के तहत शामिल 25 क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति थी। आप इसे समझ सकते हैं कि कोई भी विदेशी कंपनी अपने पूरे पैसे से भारत में आके कंपनी एस्टेब्लिश कर सकती थी, उसका निर्माण कर सकती थी और सामान को विदेशों में जाके बेच सकती थी। भारत सरकार को इसमें यह हेल्प करना था कि मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली जितनी भी दिक्कतें थी उनको वो हल करती, चाहे वो ज़मीन का अलॉटमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो या लॉजिस्टिक की समस्या हो, उस सब के लिए भारत सरकार ने बंदोबस्त किया था और किया है। जिसके बाद भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा प्रगति आई है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के
अभियान को भी आगे बढ़ाया था, जो कुछ हद तक मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाता दिख रहा है। और इसमें PLI स्कीम, जिसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में चर्चा भी की है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हुआ है। और इस तरह की PLI स्कीम्स और भी क्षेत्र के लिए भारत सरकार लाना चाहती है। वो हो सकता है 2021 के शुरू में और लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार का जो उद्देश्य था 2022 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्षेत्रों में 100 मिलियन रोजगार उत्पन्न करना था, ताकि देश में जो बेरोजगारी है उसको बहुत हद तक काबू में लाया जा सके। जब इतने सारे एडवांटेजेस थे तो कुछ आलोचनाएं भी हो रही थी मेक इन इंडिया को लेके, और अब हम चूंकि सभी पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस बातों को लेके हमारे मेक इन इंडिया जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया योजना था उसकी आलोचना की गई थी। जैसा कि एक तरफ मेक इन इंडिया से लोगों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया से कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी चर्चा हो रही थी। जैसे कि कृषि क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान हो सकता था, क्योंकि कृषि क्षेत्र में यूज होने वाले जगह और ज़मीन का यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियां अधिग्रहण करने वाली थी। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के कारण प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पेड़ पौधे और किसी क्षेत्रों का तो नष्ट हो ही रहा था। ये भी एक आलोचना का कारण था। मेक इन इंडिया के तहत छोटे कारोबारियों को भी नुकसान की अंदेशा था, क्योंकि मेक इन इंडिया विदेशी कंपनियों को भारत में प्रोडक्ट निर्माण के लिए बढ़ावा दे रही थी, तो जो घरेलू मैन्युफैक्चरर हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ना था। खासकर जो छोटे लोग हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था। फिलहाल तो 6 साल इस योजना को लॉन्च किए हुए हो गए हैं और ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है। कुछ हद तक कहीं कहीं पॉजिटिव रिस्पांस ही आए हैं। तो इस योजना का जो आलोचना था बहुत हद तक वैसा हुआ नहीं, जैसी लोग डर आशंका व्यक्त कर रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत नई कंपनियों के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषि की उपेक्षा भी हो रही है। ये एक बात है जो लोगों में आजकल टॉपिक चर्चा का है कि कृषि और किसानों के लिए कुछ और अधिक करने की ज़रूरत है, और वही मेक इन इंडिया में एक आलोचना का भी कारण बन रहा था। मेक इन इंडिया मिशन के तहत मुख्य रूप से ज़्यादा वस्तुओं के निर्माण करने में भारत सरकार ने जोर दिया था, और भारत अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चूंकि कृषि पर आधारित है और GDP में 57% योगदान कृषि का होता है, तो इसके इफेक्टेड होने की बात की गई थी। एक तरफ वस्तुओं के निर्माण से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती, वहीं देश में नई कंपनियां जरूर खुलेंगी, जिससे कंपनियों से निकलने वाला दूषित पदार्थ पर्यावरण को और ज़्यादा दूषित करेंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था और ऐसा होता भी है। जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हैं वहां पे पॉल्यूशन की समस्या होती ही है। पहले अमेरिका में था, बाद में चाइना में हुआ, और अब भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। खासकर आप हर साल दिवाली के टाइम पे सुनते होंगे दिल्ली NCR में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन इंडेक्स हाई हो जाता है। ऐसा ही और भी कई सारे डेवलपिंग कंट्री में हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपसे बात की है भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया के बारे में और भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते ही रहते हैं। कोई भी नया अपडेट आता है हम उसको ज़रूर फॉलो करते हैं और आपको बताते हैं। तो मेक इन इंडिया है जिसके बारे में आप अवेयर हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको लगभग प्रत्येक रोज मिलता रहता है। हमने नया इनिशिएटिव आज से शुरू किया है जिसमें हम सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। अभी तक हम इसे वेबसाइट पे ही रखे थे, अब हमने सोचा है कि वीडियो के फॉर्म में भी आप लोगों को इसको बताया जाए। तो आज का ये इनिशिएटिव आपको मेक इन इंडिया के बारे में कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। अगर आपका फीडबैक हमें मिलता है तो हमें इस चीज़ को और भी अच्छा करने में मदद मिलेगी। इस तरह की और भी कोई योजना आप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, किसी भी राज्य की सरकार की योजना हो, या प्रधानमंत्री योजना हो, या सरकारी भारत सरकार की योजना हो, तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर डिटेल से यहाँ पे बताएंगे। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।